हाय एवरीवन। सो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग एक सर्वर डिप्लॉय करेंगे। सो बेसिकली ये वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और ये प्लेलिस्ट होगी, पूरी सीरीज होगी जो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्रिएट करनी होगी एक बूटेबल पेन ड्राइव। एक कैसे हम लोग अपने सर्वर की आईएसओ फाइल को अपने पेन ड्राइव में डाल के अपने बेयर मेटल कंप्यूटर पे बूट करा सकते हैं। सो दिस इज अ स्टेप वन। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा एक टूल या यूटिलिटी जो हमारी फ्लैश ड्राइव पे बेसिकली आईएसओ राइट करेगी। तो बेसिकली सबसे पॉपुलर टूल में से दो टूल हैं, बलीना और एक रूफस। आई होप आपने रूफस ने जरूर नाम सुना होगा। इन केस देर इज ऑल्सो अ टूल कॉल्ड बलीना। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स बलीना। वाई नॉट रूफर्स? बिकॉज देखिए, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इन केस अगर आप नए नए होम सर्वर या फिर आपने कभी इस रूफर्स को यूज नहीं करा है, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये पर्टिकुलर पार्टीशन स्कीम और टारगेट बायोस को चूज करना। इन केस अगर आप उसको ओल्डर हार्डवेयर पे यूज कर रहे हैं और अगर आपने जीपीटी लगा दिया तो मे बी ये रिकॉग्नाइज आपकी पेन ड्राइव नहीं करेगा, उसमें से बूट ही नहीं होगा। ठीक है। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पर बलीना एचर का यूज करूँ और ये थोड़ा ज्यादा सिंपल है और रूफर्स के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए हम लोग को बलीना hr.balina.io की वेबसाइट पे जाना होगा। आप इसको गूगल सर्च करेंगे। वंस यू सर्च इन गूगल, पहला आपको लिंक मिलेगा। ऐसा लिंक होगा, एक बार लिंक आप जरूर देख लीजिएगा बिकॉज डेफिनेटली देयर आर स्पूफ्स। सो इस लिंक पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपकी फाइल डाउनलोड पे लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो वंस यू क्लिक दिस, सो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह का डाउनलोड चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आप विंडोज पे हैं तो आप इसको विंडोज के लिए क्लिक कर देंगे और आपकी डाउनलोड यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बेसिकली कुछ इस फॉर्म। ठीक है। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है तो आई विल नॉट बी डूइंग दिस। सेकेंडली, आप रूफर्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इससे अगर आप इसको पहले से यूज कर रहे हैं और अगर आप पार्टीशन स्कीम और टारगेट बायोस को अगर आप चूज कर लेते हैं। इन केस अगर आपके पास रूफर्स है तो मैं आपको हाथ बता देता हूँ कि आप यहाँ पर एमबीआर चूज करिएगा और बायोस या यूईएफआई ही चूज करिएगा। डोंट चूज जीपीटी ओवर हियर। मे बी आपका सिस्टम यहाँ रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ठीक है। एंड बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी ये चेक नहीं करना है रूफर्स में। एंड यू स्टार्ट। सो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए होगी दो चीजें और। आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव और आपको चाहिए होगा आईओएसओ फाइल। सो आई रिकमेंड कि आप कम से कम 16 जीबी की पेन ड्राइव इसमें लेके जाए। ठीक है। 8 जीबी मिनिमम है बट आप स्टिल 8 से 16 जीबी के बीच की, मतलब 8 तो मिनिमम हुई एटलीस्ट, तो आप उस पेन ड्राइव को लेके जाए। नाउ वी विल बी नीडिंग आईएसओ फाइल। सो फॉर दिस इंटायर सीरीज जो हम लोग बनाने वाले हैं, दैट इज फॉर ओपन मीडिया वर्ल्ड। सो हम लोग यहाँ पर गूगल पे टाइप करेंगे ओपन मीडिया वर्ल्ड। मैं इसको क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज हम लोग इसी वर्ल्ड के ऊपर, ये डेबियन बेस्ड है। सो दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड इज डेबियन बेस्ड। अगर आपको डेबियन का थोड़ा सा नॉलेज हो तो डेबियन एक बेसिकली लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इस पे ही बेस्ड है। तो पहले मैं डेबियन डाउनलोड करूँ फिर ओपन मीडिया डाउनलोड करूँ, दैट्स अ वेरी लेंथी टास्क। सो वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, जिससे आप सब लोग भी इसको अपने घर पे ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप अपने पुराने कंप्यूटर को या फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, रास्पबेरी पाई है, आप उसको यहाँ पर यूज कर सकें। राइट। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस रेट मिलने वाला है। राइट। सो अभी हम लोग जाएंगे ओपन मीडिया वर्ल्ड पे एंड इसी के ऊपर हम लोग कैसा ओएस भी इंस्टॉल करेंगे। कैसे हम लोग इस पे जेलीफिश इंस्टॉल करने वाले हैं, बिट टॉरेंट क्लाइंट इंस्टॉल करने वाले हैं, वायरगार्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है। इस पे हम लोग कैसे विंडोज रन करने वाले हैं अपने सर्वर के ऊपर। एंड एमबी और आप नेक्स्ट क्लाउड, आप लिब्रे ऑफिस, मतलब खुद का ऑफिस एक प्राइवेट, आप इसको अपने लिए एक तरीका का प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं जहां पर आप सब चीजें होस्ट करके आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि गूगल शीट्स हो गया तो यहाँ पर आप लिब्रे शीट्स यूज कर सकते हो एंड सो फोर्थ। राइट। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है ओपन मीडिया वर्ल्ड। देन यू क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेबल वर्जन चूज करना है। तो जैसे आप स्टेबल वर्जन चूज करेंगे आपको सोर्स फोर्स की साइट खुल जाएगी और यहाँ पर आपका डाउनलोड ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो इट विल जस्ट पॉप कि आप डाउनलोड करने वाला है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो। अभी हम लोग ओपन मीडिया वर्ल्ड 7 की बात करने वाले हैं और 936 MB का ये आईएसओ फाइल रहने वाला है। ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब आपके पास ये दो चीजें हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, आपको पहला अपना बलीना एचर खोलना है। सो you open your Balena HR. So it is so I have installed it using IDM. सो मेरा बलिना चल यहाँ पर है। आप इसे ओपन करेंगे, आपसे ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स मांगेगा इन केस, तो आप इसको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दीजिएगा। राइट। जैसे ही आप बलिनाचर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा इंटरफेस दिखेगा। ये कुछ इंस्टॉल नहीं होता है, ये डायरेक्टली ओपन होता है। ठीक है।
तो आप ओपन क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली विंडो मिलेगी, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, प्रूफर्स में भी जरूरत नहीं है, बट हाँ इसमें भी जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा फ्लैश फ्रॉम फाइल। जैसे आपने फ्लैश फ्रॉम फाइल क्लिक किया, डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको वो ISO फाइल दिख जाएगी। तो कैसे पहचानना है, आपको फाइल में लिख के आया होगा ओपन मीडिया वॉल्ट, अगर आप देखोगे 935 MB की है और डिस्क इमेज फाइल है, यहाँ पर लिखा होगा डिस्क इमेज फाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यू क्लिक दिस, आपको टारगेट सेलेक्ट करना है। तो टारगेट के लिए आपको अपनी पेन ड्राइव को पहले प्लग करना होगा। सो आई जस्ट क्विकली प्लग माई पेन ड्राइव। मैंने अपनी पेन ड्राइव को प्लग करा, ठीक है। हो सकता है आपकी पेन ड्राइव में कुछ डेटा हो तो खुल के आ जाएगा, तो आपको उसको क्लोज कर देना है। देन यू सेलेक्ट द टारगेट। टारगेट के बाद मेरी पेन ड्राइव लिखा हुआ दिखा रही है SanDisk Ultra USB 16 GB, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे फ्लैश पे लगा। फ्लैश पे जैसे लगाएंगे आपको तो ये एक कमांड प्रोसेसर आपके सामने आएगा, आपको यस कर देना है एंड इट विल डू द जॉब। बलिना एचर मैंने ये देखा है कि रूफर से कंपैरिजन में ज्यादा बेसिकली फास्ट है। अब जब कुछ ऐसा बन के आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ सिंपल कैंसिल पे क्लिक कर देना। आप फॉर्मेट मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है, आप कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा। बलिना एचर अपने आप काम कर रहा है, बैकग्राउंड में वो काम कर रहा है, उसको पता क्या करना है, ठीक है। सो अगर आपके सामने कोई विंडो खुल के आती है तो आप प्लीज उस विंडो को क्लोज कर दीजिए, एफएस पर आप ओके कर दीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा, उसको फॉर्मेट बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज आपकी फाइल करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर अगर आप जब इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो देखिए, अगर आप देखेंगे स्पीड इसकी कितनी तेज है, अगर आपके पास USB 3 पेन ड्राइव है एटलीस्ट तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी, एंड इट्स वेरी फास्ट, राइट। सो फ्रॉम दिस अवर फ्लैश ड्राइव इज कंप्लीटेड। जैसे ये हो जाएगा हमारा फ्लैश ड्राइव कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी आगे स्टेप कैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, दैट वी विल बी सीन जस्ट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। डेफिनेटली अगर आपके कोई डाउट्स है, कमेंट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको डाल दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो काफी थोड़ी बहुत चीजें आसान हुई तो प्लीज गिव इट थम्स अप, लाइक एंड अ कमेंट। डेफिनेटली थैंक यू। तो आपके पास यहाँ पर एक ये फ्लैश कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब बेसिकली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड योर पेन ड्राइव इज रेडी टू बूट। एक चीज हो सकता है कि आप ये चेक करने लगे, आप यहाँ पर जाके आप पेन ड्राइव जाके देखने लगे, तो हो सकता है कि आपको पेन ड्राइव यहाँ ना दिखे, बिकॉज लाइनक्स का जो सिस्टम होता है फॉर्मेट वो दूसरे पे होता है, विंडोज रिकॉग्नाइज NTFS फैट फॉरवर्ड सिस्टम, बट लाइनक्स दूसरे फॉर्मेट पे पेन ड्राइव को दूसरे एक तरीके से पार्टीशन या फिर दूसरे एक तरीके से कह लीजिए कि वो NTFS exFAT विंडोज रिकॉग्नाइज करती है और लाइनक्स दूसरे फॉर्मेट को करते हैं, जैसे exFAT हो गया, बटरफएस हो गया, एंड सो, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में